खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योग क्या है? आचार, विचार और व्यवहार, इसी भावना के साथ इस योग सम्मेलन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो खास मेहमान जिनको मैं अब बुलाने जा रही हूँ वो बहुत ही खास हैं। विजय लक्ष्मी होता जी एक जानी मानी लेखिका हैं। योगा पर इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छा असर डाला है। तो मैं बुलाना चाहूंगी विजय लक्ष्मी होता जी को, और मंच का जो संचालन करेंगी वो मेरी सहयोगी रोमाना करेंगी। रोमाना। एबीपी न्यूज पर जारी है योग सम्मेलन, और अब योग सम्मेलन के इस सत्र में जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है विजय लक्ष्मी होता, जो एक योगा थेरेपिस्ट हैं, एक ऑथर हैं। योग से पिछले 40 साल से जुड़ी हुई हैं विजय लक्ष्मी होता जी। 9 किताबें योग पर उन्होंने लिखी हैं। जोरदार तालियों के साथ विजय लक्ष्मी होता जी का स्वागत कीजिए। और देखिए, वो जो कहा जाता है ना कि योग भगाए रोग, कि योग में क्षमता है जानलेवा लाइलाज बीमारियों से लड़ने की। योग में क्षमता है कठिन से कठिन परिस्थिति भी हो उसमें भी जीवन की डोर को मजबूत कर सकता है योग। ये न सिर्फ सीखा समझा बल्कि खुद पर अनुभव किया है विजय लक्ष्मी होता जी ने। तो मैम, अगर आपके इसी अनुभव के साथ हम शुरुआत करें, दर्शकों को बताइए। हाँ ठीक है, लंबी कहानी है। मैं जब छोटी थी तो मेरा आई वॉज बहुत बीमार रहती थी। मेरा इम्यूनिटी तो बिल्कुल था ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत ही लो था। जैसे बच्चे गिर जाते थे और उनका कुछ ऐसे कुछ होता नहीं था, और मैं अगर गिरी और थोड़ा सा भी खुरच लगा तो वो पस हो जाता था। 20 दिन 25 दिन वो ऐसा ही चलता था। और जितने सारे वो इन्फेक्शस डिजीजेस कॉमन, जैसे कि मम्स हुआ, मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, जॉन्डिस, 2 बार टाइफॉइड और मलेरिया, फाइलेरिया, सब कुछ मुझे होता था, सब कुछ हुआ था। और दवाई 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 सिर्फ लेती रही और बहुत ही मेरा वीक थी। तो फिर क्या हुआ, मैं जल्दी शादी हो गई। तो मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी हुआ तो मेरी वो न जाने क्या फोर्सेप क्या किया कि मेरा बैक एकदम पूरा चला बिगड़ गया। नर्व इतना पेन होता था मुझे, बॉडी इतना स्टिफ हो जाता था कि मैं सवेरे उठ नहीं सकती थी। फिर कोई मुझे गर्म पानी का बैग देते थे, फिर जाके थोड़ा सा सेक के फिर मैं उठती थी। तब हम एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे उड़ीसा में, डॉक्टर तेजस्वर राव, उनके पास गए तो वो बोले आपको 6 महीना हम पूरा प्लास्टर करके रख देंगे, बॉडी को प्लास्टर करेंगे। मैंने कहा ये छोटी बच्ची है, मैं 6 महीने कैसे बेड रिडन हो जाऊं। तो फिर उन्होंने मुझे एक स्टीरॉयड दिया, और ये स्टीरॉयड जब खाई तो विदिन 3-4 महीने में मेरा इतना वजन बढ़ गया। मेरे ख्याल से 30-35 किलो मैं ऐड कर थी, आई थिंक 6 महीने में होगा। तो एक तो बैक खराब है और उसमें इतना वेट, और भी कुछ नहीं कर पाई। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए था, वो नहीं कर पाती थी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी हुआ। और फिर ये दवाई और ये सारा मिलके मुझे एकदम स्लगिश बहुत रहता था, बहुत ही खराब रहता था। फिर शुरू हुआ मेरे यूट्रस में सिस्ट। तो ये सिस्ट होगा तो बढ़ के 1 साल में उसको सर्जरी करना पड़ता था। 1 साल तो ठीक रहेगा, फिर अगेन वो स्टार्ट हो जाएगा सिम्टम्स। सो 2 साल, हर 2 साल में मुझे एक बार जनरल एनेस्थीसिया लेके उसको सर्जरी करना पड़ता था। तो फिर मेरा सिस्टमिक प्रॉब्लम शुरू हो गया। एनीमिया तो इतना ज़्यादा था कि मुझे हर साल
एक वो आयरन एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन लेना पड़ता था। वो इतना पेनफुल होता था, मेरा नाम भी याद है बेलामिल बोल के। इतना पेनफुल वो इंजेक्शन मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती वो देते थे कि बिल्कुल हेमोग्लोबिन है नहीं। तो लास्ट में जो लास्ट स्ट्रॉ बोलते हैं, तो मेरा एक कैल्शियम डेफिशिएंसी हुआ, एक्यूट कैल्शियम डेफिशिएंसी। ऐसे तो खाती थी सब कुछ, दूध वगैरह जो कैल्शियम रिच फूड है वो तो मैं लेती थी, लेकिन मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और उसका जो प्रॉब्लम होता है, कभी हाथ मुड़ रहा, हाथ पाँव ऐसे मुड़ रहा है, कभी कन्वल्सन हो रहा है, बहुत ही स्कैरी था। तो उसमें जब, और उसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं, सिर्फ जब ये होता था तब जाके कुछ इंजेक्शन ले लो कैल्शियम का, तब थोड़ा सा वो ठीक होता था। तो उसमें एक नर्वसनेस भी आया और मुझे नींद नहीं हुई। तो वो रादर ऐड हो गया कि इंसोम्निया, रात भर नहीं सोती थी। तो हम थे राउरकेला में, उधर एक डॉक्टर थे, मुझे स्लीपिंग टैबलेट दिए। तो हाफ टैबलेट से शुरू हुआ, 4 साल तक मैं लिए, तो बाद में मुझे 2-2 उसका लेना पड़ता था। तो जब इतना प्रॉब्लम हुआ तो मैं नेचुरली हेल्थ एकदम धीरे धीरे बिगड़ता गया। तो मेरी मदर आई थी एक बार हमको देखने के लिए, वो तो उनका डायबिटीज था और मेरी नानी को भी डायबिटीज था। सो दोनों, एक हमारा वहाँ टाउन में एक आश्रम खुला था, दोनों जाके वहाँ से पूरा ठीक हो गए थे। पूरा 4-5, मेरे ख्याल से 8-10 साल वो मेडिसिन ली होगी और फिर उस पर पूरा मेडिसिन छोड़ दिए थे। तो मुझे बोले कि तुम जाके आश्रम में जाओ, उधर 15 दिन उधर तो एक कोर्स करके देखो कैसा होता है। जबरदस्ती मुझे भेजे और मैं वहाँ गई। 15 दिन मैंने वहाँ रहा। 15 दिन में मेरा सब कुछ ठीक हो गया। 15 दिन में? जस्ट 15 दिन में। इतने साल, इतनी बीमारियां, किस तरीके से आपने बताया कि नर्व की दिक्कत, कैल्शियम की कमी, अनीमिया, इंसोम्निया, इतनी परेशानियां, और योग सिर्फ 15 दिन, मतलब ये चमत्कार हुआ कैसे, ये बताइए। 15 दिन में योगा, एक्चुअली अब मैं बोलूं तो मैं एक्सपीरियंस, अब जब मैं थेरेपी में आ गई हूँ, इतना सारा मैं लोगों को ट्रीट कर रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है कितना फटाफट योगा काम करता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दूंगी। एक तो ये मेरे पास एक आते थे जो कैंसर जैसी बीमारी के बारे में एक बात करूंगी। यहाँ थे एक आर्थर रीड बोल के, दिल्ली में थे। उनका जनपद में एक ओमेगा वॉच का बिजनेस था। तो वो मेरे पास आए थे, उनका हार्ट का प्रॉब्लम कुछ था। तो उस टाइम वो ठीक हो गए थे। तो ब्रिटिशर हैं, तो उनका बहुत योगा के ऊपर विश्वास हो गया था। वो एक बार जा रहे थे, सिंगापुर होते हुए कहीं जा रहे थे, और सिंगापुर में ही उनका घुटना में इतना आर्थराइटिस पेन हुआ कि वहाँ से वो फिर कैंसिल करके उनको व्हील चेयर में लेके गए हॉस्पिटल, होटल में। तो मुझे फ़ोन किया, तो वो मैंने उसी से फ़ोन पर ही बता दिया कि ये आसन करो, ये मत खाना और ये ज़रूर पीना, और फिर देखो। अगले दिन वो ठीक हो गए और उनका फिर फ्लाइट में वो गए। फिर वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करके, वहाँ जब उनका कैंसर हो गया, जो डायग्नोसिस हुआ, इत्तेफाक से उनको 15 दिन के बाद आने के लिए डॉक्टर बोले। तो ये मुझे फिर अगेन फ़ोन किए, तो मैंने उनको बताया ये आसन करो, ऐसा करो, ये खाना खाओ, ये मत खाओ। और 15 दिन के बाद वो जब गए फिर डॉक्टर के पास, तो कैंसर नहीं था, पूरा वो ट्यूमर गायब पूरा। तो डॉक्टर बहुत नेचुरली सरप्राइज्ड हो गए ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि 6 महीना तक अब कुछ उसमें चेंज नहीं करना, लाइफस्टाइल जो भी मैंने बताया उसको 6 महीना तक करते रहो। लेकिन ये फिर ब्रिटिशर हैं, वो अपना व्हिस्की और बेकन और वो सब तो वो छोड़ नहीं सकते, तो वो शुरू कर दिए थे। फिर कैंसर फिर आ गया वापस। तो जब नेक्स्ट सेकेंड टाइम हुआ, फिर मुझे फिर एक बार फ़ोन किया, तो मैंने कहा देखो इसके अब भी मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी श्योरिटी में नहीं दे सकती क्योंकि आपने ऐसा किया। तो बोले जो भी है बताओ। तो मैंने उनको फिर बता दिया, और अब बिलीव मैंने उससे फिर वो भी ठीक से सेकेंड टाइम भी वो कैंसर चला गया। आपने किताब भी लिखी है, हाँ, योगा फॉर कैंसर। यस। तो ये जो किताब लिखी है, तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, और आजकल तो कैंसर जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि आपको हर दूसरे घर में या तो उनका खुद अपने परिवार का या फिर कोई जान पहचान वाला ऐसे मिल जाएगा जो कैंसर से सफर कर रहा होगा। तो क्या योग में इतनी क्षमता है कि कैंसर उससे क्योर हो सकता है जैसे कि आप बता रही हैं, और समय कितना लगता है?
देखिए, ये एक ही आदमी थे जो मेरे पास बिना कीमो का आए थे, और बाकी जितने भी आए हैं वो सब एक साथ, ये इधर कीमो करते हैं और इधर योगा करते हैं। तो उसमें मैं बता नहीं सकती कैसे कितना असर उसका होगा, क्योंकि जो कैंसर है वो टॉक्सिन रिलेटेड होता है, तो फूड से ज़्यादा होता है। तो हम अगर फूड में वो टॉक्सिन निकालने की हम कोशिश करते हैं योगा में, और ये लोग कीमोथेरेपी करते रहते हैं और टॉक्सिन ऐड करते जाते हैं, जबकि पूरा प्रूव हो गया है कि कीमो का कोई भी लाइफ लेंथनिंग कुछ ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है, क्योर करने का नहीं है। बट फिर भी लोग डर के कीमो करते रहते हैं, और इधर टॉक्सिन भरते जाएंगे और इधर योगा का कैसे काम होगा। बट फिर भी जो ऐसे कीमो लेने के बाद खत्म करके योगा किए हैं, उनका वापस पे नहीं आया। ठीक है, चलते चलते जो संदेश आप इस योग उत्सव के मौके पर दर्शकों को देना चाहें। मैं यही सब बताना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस से, अगर मैं अब मुझे लगता है कि मैं अगर अभी बात कर रही हूँ, अब यहाँ हूँ, तो योगा के लिए ही हूँ, और इसलिए योगा का बहुत ही गुण है। आप इसको कुछ भी करें, 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन आप इसको ज़रूर करिए। आप देखेंगे कितना आपको बेटर हेल्थ में लगेगा, माइंड भी कितना बढ़िया लगेगा। आप इसको करके देखिए। बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी होता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि दर्शक जिस तरीके की टिप्स, जो सुझाव, जो सलाह आपने दी है उसको अपनाएंगे और योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि योग भी एक तरीके का निवेश है। ये निवेश आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने शरीर के लिए, आपके मन के लिए और आपकी आत्मा के लिए है।